स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत का मुंबई में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बड़ा बयान सामने आया है। भागवत ने कहा है कि देश शक्तिशाली है और ये दिखाने का समय आ गया है। लड़ाई संप्रदायों की नहीं, धर्म और अधर्म की है। कश्मीर में जो कट्टरपंथियों ने किया उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। साथ ही साथ मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें समझाकर कुछ हल नहीं निकलेगा, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे अपेक्षा है कि ये जल्द हासिल हो सकेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय अब आ गया है और ये लड़ाई संप्रदायों की नहीं, धर्म और अधर्म की है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रौनक, अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है जो मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है, ऐसे में संघ की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है वो जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। हाँ जी, देखिए, निश्चित तौर पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के मौके पर मुंबई के विले पार्ले में मौजूद थे और जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में मुख्य तौर पर कई उदाहरण देते हुए इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि जिस तरह से कट्टरपंथियों ने कश्मीर में जो बर्बरता पूर्वक लोगों की, जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, उनकी हत्या करने की कोशिश की है, उसको लेकर पूरा देश जो है वो सभ्य है और इस पूरे इसकी निंदा जो है हमले की करता हुआ दिख रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का वक्त जो है वो आ गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए जो सभागार में मौजूद थे उनको ये बताने की कोशिश की कि जो रावण था वो कहीं ना कहीं शिव भक्त था, लेकिन उसके कुछ ऐसे आचरण थे जो समझाने के बाद सुधर नहीं रहे थे, इसीलिए भगवान राम ने उसका वध कर दिया। और आज कुछ लोगों को समझाकर बात समझ में नहीं आती, इसलिए अब मौका आ गया है कि उन्हें सबक सिखाने का यह मौका, और इसीलिए उन्हें अपेक्षा है कि केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है उससे जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार करेगी, ऐसी अपेक्षा संघ प्रमुख ने व्यक्त की। और रौनक, इस पूरे बयान में जो सबसे अहम चीज है, जहां पर मोहन भागवत ये स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं कि ये लड़ाई जो है वो संप्रदाय की नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की है। और ऐसे में ये समय जो है वो अब आ चुका है जब पूरे विश्व को ये दिखाया जाए कि भारत इस मुश्किल की घड़ी में भी एक साथ है। ये भी मोहन भागवत ने स्पष्ट किया। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना हुई और उसके बाद जो चश्मदीदों के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसने निश्चित तौर पर देश की जनता को आहत किया और उसी बात का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं अपने भाषण में मोहन भागवत के नजर आ रहा था, जिन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है, क्योंकि वहां पर लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की गई है। तो भारत की ये संस्कृति नहीं है, भारत इस तरह से विचार नहीं करता और लंबे समय से अपनी सोच जो है वो दुनिया में शांति स्थापित करने की सोच जो है वो दुनिया को भारत देता रहा है। ऐसे में जब इस तरह से कोई कट्टरपंथी हरकत कर रहे हैं तो उन्हें जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस ओर जल्दी कदम बढ़ाएगी, अपेक्षा कहीं ना कहीं सरसंघ चालक मोहन भागवत ने व्यक्त की है। जी, इसमें एक चीज अहम और है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चाहे वो तमाम देश के अलग अलग राजनीतिक दल हों, ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, रौनक, सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों ने एक साथ जो है वो ये कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो सरकार के साथ है। और अब इसमें संघ भी जो है वो साथ जुड़ता हुआ नजर आया और मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना होगा जिसके जरिए याद रखा जाए और पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल जो है वो पेश हो। रौनक,
जी देखिए, निश्चित तौर पर संघ प्रमुख की जो भावना थी वो यही कह रही थी, और जिस तरह की आज सर्वदलीय बैठक भी हुई उसमें भी जो केंद्र सरकार का रुख रहा है, लोगों की जो भावना है, निश्चित तौर पर यह अपेक्षा देश व्यक्त कर रहा है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन जो है इन कट्टरपंथियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और उन दहशतगर्दियों के खिलाफ जिन्होंने इस कायराना हरकत को जो है वो अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर जो भावना है वो देश की वही है जो संघ प्रमुख भी आज मुंबई में विले पार्ले में जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे वहां पर अपने भाषण के दौरान व्यक्त करते हुए दिख रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन ही संघ ने इस पूरे घटना की निंदा की थी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, उन्होंने भी एनडीटीवी मराठी से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि वे अपेक्षा करते कि सरकार जल्द ही एक्शन मोड में दिखाई दे और जिन्होंने इस तरह की कायराना हरकत की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रौनक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि देश शक्तिशाली है और ये दिखाने का समय आ गया है, लड़ाई संप्रदायों की नहीं धर्म और अधर्म की है।